हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी करंट अफेयर्स 2021-22 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है वो हमारा 6 यहाँ पे पार्ट है। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ें ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल सके। 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, तो आपके लिए समय स्टार्ट है और आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से फेम 2 योजना के विषय में आज सत्य कथन का आपको चयन करना है, यानी जो आपका गलत दे रखा है। तो पहला है, यह सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों को विद्युतीकृत होने की योजना है। पहला एकदम सही। दूसरा कह रहा है, फेम इंडिया योजना चरण 1 योजना की शुरुआत 2015 में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई थी, यानी इसकी जो शुरुआत की गई थी भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 2015 में। एकदम ए भी सही है। आगे कह रहा है, यह योजना राष्ट्रीय मोबिलिटी मिशन योजना के तहत शुरू की गई थी। ए भी एकदम सही है। ओके, नेक्स्ट करा, इस योजना का दूसरा चरण 2019 में, देखिए पहला 15 में, दूसरा 2019 में लॉन्च किया गया, जिसकी अवधि वर्ष 2022 तक क्या है? कंप्लीट करने की, जिसको पूरा करने की है। यानी सभी क्वेश्चन यहाँ पे सही है, जो ऑप्शन दे सभी सही, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, यानी यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं, सॉरी यहाँ पे असत्य की बात किया था, सभी सही है, तो इनमें से कोई ऐसा है ही नहीं जो गलत होती है, यानी इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए, इसके लिए जो सरकार ने बजट रखा था तो उस समय जो है 10,000 करोड़ रुपए को रखा था। ठीक है, 10,000 करोड़ रुपए को बजट इसके लिए रखा गया था। अब उसमें टारगेट क्या रखा गया है कि यहाँ पे जो है 7,000 जो है हमें इलेक्ट्रिक बसों को चलाना है 2022 तक। पूरा जो है 2015 से लेकर 2022 तक यहाँ पे, क्योंकि 2019 में हमारा टारगेट जो था वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो फिर से हमने इसके सेकेंड फेज को शुरू किया। 7,000 इलेक्ट्रिक बसों को 5 लाख जो है 3 व्हीलर्स चलाने में, और यहाँ पे जो है 55 करोड़, यहाँ पे जो है 55,000 जो है कार चलाने। ठीक है, 55,000 जो है हमें कार चलाने हैं, और 10 लाख जो है 2 पहिया वाहन को जो है सभी इलेक्ट्रिक वाहन होंगे, इनको जो हमें चलाना। इसमें एक टारगेट के तौर पर रखा गया है कि 7,000 इलेक्ट्रिक बसें, 5 लाख जो है 3 व्हीलर्स, और 55,000 जो है यहाँ पे हमें कार जो है चलाने हैं, और 10 लाख जो है 2 पहिया वाहन चलाने हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है, आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या है। CRISPR-Cas9 तकनीकी क्या है? CRISPR-Cas9 तकनीकी के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये तकनीकी है क्या? तो यहाँ पे अगर बात करेंगे, यह एक नवीनतम जीन एडिटिंग कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने की तकनीकी है तथा स्वास्थ्य कोशिकाओं को बिना हानि पहुंचाए। ये एकदम पहला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यह कैंसर उपचार की कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के समान है। नहीं भाई, उनसे भिन्न है। ठीक है, उनसे क्या है? डिफरेंट है। तो इसका ध्यान रखना है, उनके जो है बजाय जो है क्या है, उनसे डिफरेंट है। इस तकनीकों को नष्ट होने वाली कैंसर कोशिकाएं पुनः नहीं, इससे जो इस तकनीक के द्वारा जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाएगा वो क्या होंगी? वो जो है दोबारा सक्रिय नहीं होंगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इस तकनीक का सर्वप्रथम इस्तेमाल जो है 2015 में इजराइल में हुआ था। तो यहाँ पे जो सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था वो इजराइल में ना होकर यहाँ पे चाइना में किया गया था। ध्यान रखना है, चाइना में, इजराइल में नहीं। इजराइल के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। ध्यान रखना केवल कि इजराइल के वैज्ञानिकों ने क्या किया था, इसके बारे में खोज की थी। और यहाँ पे जो है इसी खोज के लिए यहाँ पे जो है जीन एडिटिंग कैंसर, इसी कोशिका की खोज के लिए जो है क्या किया गया था 2020 में एमेनुअल चारपेंटियर और जेनिफर एनिडोना और एमेनुअल चारपेंटियर दोनों लोगों को जो है 2020 का जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है स्क्रीन पर और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। प्लास्टिफियर क्या है? प्लास्टिफियर की अगर आप सही आंसर की बात करेंगे तो यह क्या होता है? यह जो है वायुमंडल और चुंबक मंडल और जनमंडल की तरह जो एक लेयर का नाम रखा गया। ठीक है, प्लास्टिफियर को जो है एक लेयर का नाम दिया गया है। तो यह क्या होता है? यह बैक्टीरिया और कवक सहित जो है प्लास्टिक उपनिवेशीकरण जीवों के समूहों को संदर्भित करता है, यानी उनके बारे में चीज़ों को बताता है। इसका आंसर भी सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, चमकी बुखार और जापानी इंसेफेलाइटिस से पीड़ित मरीजों के लिए देश के पहले 100 बिस्तर वाले PICU यानी पब्लिक इन्फेंट इंटेंसिव केयर यूनिटी और 7 बिस्तर, यहाँ पे 60 रहना चाहिए, 60। ठीक है, 60 बिस्तर का इंसेफेलाइटिस वार्ड वाला संस्थान कहाँ पर किया गया है? ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसको स्थापित कहाँ पे किया गया? अगर सही आंसर की आप बात करेंगे तो कहाँ पे है? यहाँ पे मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया। ठीक है,
ASKM CH में मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिकों के ऑलिव ग्रीन कलर वाहन के चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो किसने लगाया भाई ये प्रतिबंध जो है, किसके द्वारा लगाया गया, कौन सी राज्य सरकार के द्वारा लगाया गया? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा इसको लगाया गया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है और आप अगले प्रश्न का जवाब करेंगे कि अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारतीय परिवार हर साल प्रति व्यक्ति औसतन कितने किलोग्राम भोजन को बर्बाद करता है? यानी प्रति व्यक्ति औसतन किलोग्राम की बात कर रहा है भाई। तो एक व्यक्ति के द्वारा जो है लगभग एक साल में जो है कितना भारतीयों के द्वारा जो वेस्ट किया जाता है? 50 किलोग्राम। ठीक है, लगभग जो है हाफ आपका क्विंटल कह सकते हैं, यानी 100 केजी हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 1 कुंटल हो जाता है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा मात्रा में जो है यहाँ पर खाने की बर्बादी होती है हमारे देश में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि जीआई टैग प्राप्त राज्यों से उनके उत्पाद से असुमेलित चयन करें, मतलब असुमेलित समूह का चयन करना है। पहला बिहार मखाना, एकदम सही है, पहला एकदम सही है। मणिपुर से सिरार खोंग हाथी मिर्च, यानी जो बड़ा वाला मिर्च, मोटे वाली मिर्च की बात कर रहा है, ये भी एकदम सही है। कह रहा है नागालैंड तमेंगलोंग संतरा, तमेंगलोंग जो संतरा होता है वो कहाँ से है? वो मणिपुर का है, यानी ये मणिपुर का उत्पाद है। तो मतलब ये आपका गलत है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है नागालैंड के किसी उत्पाद की अगर आप बात करेंगे तो नागालैंड जो है जुड़ीमा राइस वाइन होता है। ठीक है, जुड़ीमा राइस वाइन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जुड़ीमा राइस वाइन ये किसका है? नागालैंड का उत्पाद है। उड़ीसा आपका कंधमाल हल्दी एकदम सही। उत्तर प्रदेश टेराकोट क्रॉफ्ट, ये भी एकदम सही है। बाकी सभी सही हैं, आपका गलत कौन सा है? सी वाला। अगला प्रश्न देखिए और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, 5वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका कहाँ पे आयोजन किया गया है? आपका 2021 में इसको आयोजित किया गया है। कहाँ पे? अगर सही आंसर की आप बात कर रहे हैं तो यूएई में किया गया है। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो श्रीलंका के राष्ट्रपति थे, गोतबाया। ठीक है, गोतबाया जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, श्रीलंका के राष्ट्रपति। फसाई की फूड सेफ्टी रैंकिंग 2020-21 के अनुसार शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसमें जो शीर्ष राज्य है, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है 75 पॉइंट्स के साथ जो है टॉप पे रहा है गुजरात। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे जो आपका सबसे कम वाले में है वो कौन सा आपका आएगा? तो बिहार आ जाएगा। ठीक है, मिनिमम जो, यानी देखिए टॉप पे आपका कौन है? गुजरात है। और यहाँ पे जो बॉटम में है, सबसे नीचे है, वो आपका क्या है? बिहार है। बिहार 35 से यहाँ पे जो है गुजरात जो है 75 पॉइंट्स। देख सकते हो दोनों में डिफरेंट कितना है। अगर जो छोटे राज्य उनमें बात करेंगे तो उसमें गोवा जो है टॉप पे है, और जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, तो उसमें जम्मू कश्मीर आएगा। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे आता है केरला, उसके बाद तमिलनाडु, और जो बड़े राज्य हैं सबसे नीचे आपने देख लिया कि बिहार का इसमें है 30.5। अगले यहाँ पे क्वेश्चन का जवाब आप लोग करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। किस राज्य की विधानसभा का शताब्दी वर्ष पूरा हुआ है? तो शताब्दी वर्ष पूरा होने पर वहाँ पे राष्ट्रपति के द्वारा आया था, संबोधन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। किस राज्य की बात की जा रही है? बिहार की बात की जा रही है। ध्यान रखेंगे, बिहार की। इसकी जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 22 नवंबर को हुई थी 1921 में। तो 22 नवंबर 2021 में इसका जो यहाँ पे 100 वर्ष कंप्लीट हो चुके थे। तो स्थापना आपका था 22 नवंबर 2000 यहाँ पे 1921। ध्यान रखेंगे उस चीज़ का। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा की इमारत किस शैली में निर्मित की गई थी? बिहार जो विधानसभा की इमारत है उसको किस शैली में निर्मित किया गया है? इस क्वेश्चन भी यहीं से हमने रिलेट कर दिया है। तो इसके अगर सही आंसर की आप बात करेंगे तो इतावली जो है पुनर्जागरण शैली में इसका निर्माण किया गया था। थोड़ा सा जो इसमें रोमन शैली की भी झलक दिखती है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके जो वास्तुविद थे, यानी यहाँ पे जो आर्किटेक्ट थे, वो कौन थे? A.M. मिलवुड। A.M. मिलवुड इनका नाम था। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का भी। ये कौन थे? वास्तुविद थे, यानी आर्किटेक्टर थे।
हरितासमा पत्थर की एक खदान में भूस्खलन के कारण 75 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। हरितासमा पत्थर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो हरितासमा पत्थर की बात कर रहा है। तो ये जो है एक आपका जैसे कि बटन वगैरह जो होती है वो जो बनाई जाती हैं, आप जो शर्ट वगैरह में लगी थी वो सब ज़्यादातर इसी के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़ा जो इसका उत्पादक है कौन सा देश है, तो यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करेंगे तो म्यांमार होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे म्यांमार। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि म्यांमार की राजधानी क्या है। प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक सरकार में ट्रांसजेंडरों को पुलिस में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। तो कर्नाटक सरकार के द्वारा कहा गया कि अब जो हम 1% आरक्षण देंगे, किसको, ट्रांसजेंडर को। ट्रांसजेंडर को अब जो वहाँ पे एक हर पद के लिए दिया जाएगा, ठीक है, सभी पद के लिए यहाँ पे पुलिस में जो है सभी जितने भी पद रहेंगे सभी के लिए जो उनको 1% का आरक्षण दिया जाएगा। भारत की दूसरी वार्षिक बिजली रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक किस राज्य में सर्वाधिक मौतें बिजली गिरने से हुई है। देखिए बिजली गिरने से केवल बात की जा रही है तो जो सबसे ज़्यादा अगर हुई है किस राज्य में हुई है तो 44 हुई है। वो कहाँ पे हुई है, बिहार में, यानी 44 लोगों की डेथ जो हुई है बिजली गिरने से। जो आंकड़ा एक सरकारी तौर पर हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो, लेकिन एक जो ऑफिशियल डाटा निकाल के आया है वो कितना है, 44 है। तो उसका ध्यान रखना है आप लोग को। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार देश के किस निगम को पहला सरकारी संस्थान घोषित किया गया है जिसका प्रमाण पत्र भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बीज उत्पादन, प्रवर्धन और बीज की पारदर्शी प्रणाली के लिए दिया गया है। तो कौन से निगम की बात कर रहा है, कौन से देश के यहाँ पे राज्य निगम की बात की गई है। अगर यहाँ पे सही आंसर की आप बात करते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। वो निगम कौन सा है आपका, बिहार राज्य निगम की बात की जा रही है, ठीक है, बिहार राज्य बीज निगम। तो इसका ध्यान रखना है। इसको क्या दिया गया है, इसके जो बीज उत्पादन, प्रवर्धन और बीज की पारदर्शी प्रणाली के लिए बिहार राज्य बीज निगम को जो है सबसे बढ़िया जो है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार जो है पहला सरकारी संस्थान घोषित किया गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे और अगला प्रश्न आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जोमो सूप जिसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, यह किस देश से संबंधित है। तो अगर यहाँ पे सही आंसर की बात करेंगे तो जो कैरोबियन कंट्रीज हैं उनमें से आपका हैती नामक जो देश है उससे आपका ये रिलेट करता है, यानी आपका ऑप्शन में ही नहीं है, यानी आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो कौन सा है आपका, कैरोबियन कंट्री हैती है। तो वहाँ पर ध्यान रखना है। तो कैरोबियन कंट्री में जो है जोमो सूप जो है इसको क्या है, देश की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में जाना, यानी सिंबल जो है वहाँ की जो उनकी स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस है उसके जो है एक सिंबल के तौर पर जाने थे, इसलिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान रखना आपको। जोमो सूप कैरोबियन कंट्री आपका हैती है उसी से रिलेट करता है, तो ध्यान रखेंगे उस चीज़ का। प्रश्न है, IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम प्रमाणन के विषय में असत्य कथन का चयन करें। तो हाल ही में चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस को IMS प्रमाणन दिया गया, एकदम सही है। इस प्रमाणन का यह महत्व कि पर्यावरण के अनुकूल संसाधनों के रखरखाव और बेहतर उपयोग के लिए IMS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ये भी आपका सही है, यानी बी भी आपका सही है। नेक्स्ट है, यह एक विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन के प्रदर्शन के कई पहलुओं को जोड़ता है। अभी उन पहलुओं की भी हम बात करेंगे, कौन कौन से पहलुओं को कवर करता है। इनमें जैसे जो पहलू हैं कौन कौन से, गुणवत्ता आ सकता है, पर्यावरण और सूचना सुरक्षा मुख्य मानक के शामिल हैं। यानी इनमें क्या होगा, सभी जो आपके सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, ठीक है, ई ऑप्शन। इनमें से कोई नहीं, यानी सभी जो है सत्य हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अब यहाँ पे जो इसकी स्थापना की गई थी 1966 में की गई थी, ध्यान रखना 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। अब एक चीज़ देखिए कि गुणवत्ता के लिए, अगर गुणवत्ता के लिए जो ISO लिखा रहता है वो आपका लिखा रहेगा ISO 900। पर्यावरण के लिए जो लिखा जाता है उसमें लिखा जाएगा ISO, और यहाँ पे जो 14001, ठीक है, ISO 14001 लिखा रहता है, किसके लिए, पर्यावरण के लिए। अगर व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करेंगे, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करेंगे, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, ध्यान रखें, उसके लिए क्या लिखा जाएगा, ISO, और यहाँ पे 45001 लिखा जाता है, 45001 लिखा जाता है, किसके लिए, व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए। और सूचना और सुरक्षा के लिए जो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, इसके लिए लिखा जाएगा ISO 27001 लिखा जाता है, किसके लिए, सूचना सुरक्षा के लिए।
और केवल ऊर्जा की अगर आप बात करेगा, ऊर्जा, तो ऊर्जा की अगर आप बात करेगा तो वहाँ पे लिखा जाएगा ISO और 5001 लिखा जाएगा। किसके लिए? वो लिखा जाएगा यहाँ पे ऊर्जा के लिए, ISO। ये जो आप सर्टिफिकेट देखते होंगे, कोई प्रोडक्ट देखते होंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में उस पर आपका मार्क लगा था ISO 9001, आप कभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और अगले प्रश्न का आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, हाल ही में चर्चा का विषय रहा ट्राइगोनोरेप्टरस कोरोना किस प्रजाति का है? तो इसकी बात कर रहा है, ट्राइगोनोरेप्टरस की बात कर रहा है, रेप्टरस की बात कर रहा है। तो ये जो है किससे संबंधित है? तो भृंग से संबंधित है, जिसको इंग्लिश में बीटल कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी एक प्रजाति है जिसकी जो है 28 न्यू जो है स्पीसीज के बारे में यहाँ पे जो है फाइंड आउट, यहाँ पे जो है सर्च किया गया, डिस्कवरी की गई। 28 न्यू स्पीसीज इसकी जो है खोजी गई है, 28 नई प्रजातियों को खोजा गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और अगले प्रश्न का आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, नवंबर 2021 में चर्चित पार्क क्वीन हियो हुआंग ओके मेमोरियल पार्क किस देश में स्थित है? इस चर्चा का विषय काफ़ी था। क्यों? क्योंकि बना तो है भारत में, लेकिन नाम जो है इसमें जो रखा गया वो भारतीय के नाम पे नहीं रखा। क्यों? क्योंकि जो क्वीन हियो हुआंग जो है उनको जो है माना जाता है कि वो जो है एक भारतीय परिवार यानी अयोध्या में जो है उस अयोध्या में जो है उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पे जो इसको रखा गया है। वो जो एक कोरियन जो है महिला थी, तो उन्हीं का जन्म जो है कहाँ पे माना जाता है? अयोध्या में हुआ जन्म माना जाता है। तो उन्हीं के नाम पे जो अयोध्या में यहाँ पे बनाया जा रहा है भारत में, ठीक है। अयोध्या में एक पार्क बनाया गया है, तो इसको भी ध्यान रखने का, अयोध्या। अगला प्रश्न है और ये आपका अंतिम क्वेश्चन है, इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। अगले प्रश्न आपका, हाल ही में किस देश ने वेल्थ टैक्स का प्रस्ताव रखा है? वेल्थ टैक्स की बात कर रहा है, तो इसको रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेल्थ टैक्स को लगाया है क्या कि जिनकी संपत्ति 1 अरब डॉलर जो है लगभग 3 वर्षों से है उनको जो है एक टैक्स पे करना पड़ेगा। अभी जो एक प्रस्ताव रखा गया था, अब इसको जैसे लागू किया जाएगा तो उसको भी आपको बता दीजिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उनकी संपत्ति रहेगी 1 अरब डॉलर से ऊपर, कितने समय से? लगभग 3 वर्षों से। तो उनको जो है वेल्थ टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। किस देश के द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।